अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आपने सुना होगा श्रवण बेलगोला में मनोज्ञ प्रतिमा कामदेव की, जो आदिम कामदेव माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा बनी थी और उसके अभिषेक का वहाँ पर बहुत सारी जनता एकत्रित हुई थी। एक से एक बढ़ कर के सेठ साहूकार अभिषेक के लिए तैयार हैं, अपने हाथों से कलशा दे करके, और क्रमशः सब लोगों को अनुमति दी गई थी। अभिषेक प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े घड़ों से, वहाँ छोटे छोटे कलशों से तो नहीं, किंतु बड़े बड़े घड़ों से होता, धारा होती थी। चालू कर दी सुबह से ही, किंतु धारा नाभि के नीचे नहीं आई। इतने सारे सारे घड़े उसके ऊपर डाले गए, किंतु नाभि के नीचे धारा नहीं आ गई। अब क्या करोगे बताओ? सभी लोग देखते रह गए। पूरा पानी जो संग्रह लाया गया था डाल दिया गया। किसी ने, कई व्यक्तियों ने अपने अपने मन से सोचा संभव है, किसी देव ने आकर के कीलित कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन साक्षात दिख रहा है। इसी बीच में एक बुढ़िया अपने हाथ में छोटी बिल्लियाँ लेकर के आई। बिल्लियाँ बिल्ले बोलते हैं ना, बिल्ले लुटिया तो बोलते ही, उधर भी बोलते होंगे। अब यहाँ ये लोग अभी बुंदेलखंड से परिचित तो सब लोगों ने कहा बुढ़िया को, दादी दादी यहाँ पर तो देखो कितने घड़े हो गए खाली, पूर्ण अभिषेक नहीं हो पा रहा है, और तुम्हारी बिल्लिया, सुन लो अब। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, भैया हमारी भावना भी तो पहुंचाओ। तो एक को करुणा आई, उन्हें कहा हाँ ठीक है दादी ठहरो, ले ली और उसको ऊपर पहुंचा दी। अब वह दादी देख रही है
कि हमारा क्रम कब आता। जब क्रम आया है और उसके अभिषेक की धारा छोड़ दी तो ऊपर सिर से वह नीचे की ओर आकर के नाभि को भी पार कर गई। भावों के उत्सेद हाइट बंधुओं बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। ये हाइट कोई हाइट नहीं, ये तो भाव है। भावना भावना सुनिए ऐसे कवियों ने कहा है। भावना भव को नाश करने की क्षमता रखती है। इसलिए आप लोग बार बार बोलियां चढ़ नहीं पा रही थी। मैं सोच रहा था चढ़ती एक और दो कदम नीचे और उतरती हो रही है बात। और हमें भी कहा कि महाराज आप भी चलो। मैंने कहा भैया हम तो आएंगे तो सही, लेकिन आपकी बात नहीं कहेंगे, हम तो उस दादी की उसी की बात आप लोगों को याद दिलाने के लिए मन कर गया, तो हमने तो मोक्ष मार्ग में यदि व्यवधान उपस्थित करता है तो ये मान है। इसलिए मान किसकी खुराक है? तो मन की खुराक है। पांच इंद्रियों में सबकी भिन्न भिन्न विषय है, किंतु मन का विषय मान है। और मनुष्य मान के कारण ही आज तक उस मोक्ष मार्ग को पार नहीं कर पाया। ध्यान रखो, जिसके ऊपर कलशाभिषेक हुआ उनके जीवन में भी वही मान था और भरत को तो जीत सका, लेकिन क्या अपने भीतर जो मान बैठा है, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुमति चली गई, अप्रत्यज्ञान चलेगी, प्रत्यज्ञान चलेगी, लेकिन समझन तो दीपक जल रहा है वह भी अभी कायम है। उसके लिए 1 वर्ष तक आहार बिना लिए खड़े हो गए, किंतु केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बंधुओं, अंतर मुहूर्त में उत्पन्न होता, लेकिन वह अंतर ज्ञान के बिना नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे वह युग के आदि में कामदेव हुए और उनका सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में इस युग के ऋषभनाथ भगवान को भी तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गए, लेकिन तीर्थंकर भी है, किंतु उनको सर्वप्रथम वह युग के आदि में मुक्ति नहीं मिली, किंतु बाहुबली को वह मुक्ति सर्वप्रथम वरण कर गए। तीर्थंकरों की अपेक्षा से कह रहा हूँ। 1-2 बालक और भी थे, उनको भी नमी हाँ तो उनको हुआ है, लेकिन 63 चला का महापुरुषों में
यदि प्रसन्न हुआ तो बाहुबली भगवान उनको बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उस मान को जीतने के लिए हमारे लिए शक्ति दे दो, ताकि हम उसको भी पार कर लें, ताकि अनंत काल के लिए वह मान हमें देखता रह जाए, और सीखना हो तो सीख ले। वो मान कभी सीखता नहीं, सिखाता है। वह अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन जब तक नतमस्तक नहीं होगे तो वह बाहुबली को भी नमस्तु नहीं कर पाती। वह मुक्ति रमा जिसको बोलते हैं। धन्य है ऐसे पुरुषों ने पुरुषार्थ करके हम लोगों को उपदिष्ट किया है। हम उनका उपकार, उनके दिए हुए उपदेशों का अनुकरण करके ही पूर्ण कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके उपकार को यदि चुकाना चाहते हो तो अपने मान को समाप्त करो। अहिंसा परमो धर्मः। विस्मय जैसा होता है, यहाँ पर छात्राएं देश के कोने कोने से आई हैं और अपनी अपनी भाषाओं को उन्होंने देखी होगी, पढ़ी होगी और बोलती होगी, किंतु उन सबके मुख से हिंदी जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है यह शिक्षा का परिणाम है अथवा एक संकल्प का ही नमूना है। संकल्प जैसा किया जाता है वैसा हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और क्या, जब यहाँ पर ये नारी जगत जो कि आदिवासी इलाका में रहते हैं, किंतु इनके मुख से जब शुद्ध हिंदी का भावाव्यक्ति को सुन करके देख करके ऐसा लगता है कि जो हम चाहते हैं वह सब कुछ हम कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी वह उदाहरण बन सकता है। पुरुषार्थ की दृष्टि से इन लोगों के पुरुषार्थ जो सुने उन्हीं के मुख से, औरों के मुख से भी संकल्प शक्ति जैसी होती है वैसा ही जीवन बनाया जा सकता है। हम बनी बनी रसोई खा करके बनाने को ही भूल गए। अब होटल जाओ और वहाँ से थाली ले करके आओ, और थाली में क्या है तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए इन लोगों ने जो यहाँ पर हथकरघा के निमित्त से अपने जीवन को जो साहस करके व्रतों को, नियमों को पालन करने का संकल्प लिया, इसको देख करके ऐसा लगता है आप लोगों को बिना सोचे ही ये सब कार्य करना चाहिए, बिना पूछे ही करना चाहिए, और बहुत सोचना भी ठीक नहीं लगता। इन लोगों के एक ही बार में संकल्प इस प्रकार हो सकता है, तो आप लोगों के लिए पहले से ही ऐसा वातावरण मिला है
औरों को भी तैयार करने का यह महत्व संकल्प बहुत अच्छा लगता है। ये स्वयं तो अपने पैरों पर खड़े हो गए और दूसरों को भी इस ओर लाने का यह और प्रयास कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं सात्विक जीवन को जिन्होंने संकल्प पूर्वक अपनाया है वह ये आदिवासी नहीं, किंतु आदिनाथ भगवान के ये परंपरा वाले हैं। जब आज इसी दिन हिंदी दिवस भी आप लोग मना रहे हैं, हमने तो अपने जीवन को ही हिंदी भाषा में बना लिया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे जो कोई भी बोली बाली सिखाए या वो स्वयं बोलते थे वह हिंदी मिश्रित एक प्रकार से मारवाड़ी भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़ी भाषा के शब्दों को गौण करते हुए हमारे ऊपर ऐसा बड़ा उपकार किया कि हिंदी के माध्यम से पढ़ाए और संस्कृत को भी अपने ढंग से सारे तमाम साहित्य का अवलोकन कराया। यह केवल वृद्धावस्था में भी ऐसा कार्य किया जा सकता है। जवान लोग सोचते ज़्यादा, सोते ज़्यादा है, किंतु उस सोच को एक मूर्त रूप देने का जो संकल्प होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी इन लोगों से ये तो प्राप्त हुआ कि आप लोगों को भी ये लोग कितने शुद्ध और अपने संकोच के साथ ये कभी बोलने वाले नहीं, किंतु संकल्प ऐसे ऐसे इन लोगों के होते हैं जो दुनिया में क्या हो रहा है कोई पता नहीं, किंतु इस संकल्प को पूर्ण करने का इनका रात दिन यह पुरुषार्थ चलता है। मोक्ष मार्ग में सोने को महत्व नहीं दिया, किंतु सोने का नाम भी रखा है। एक दिन में एक बार शयन करना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है, किंतु जागृत रहना यह हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, थोड़ा सा सहन करके फिर उससे पुनः स्फूर्ति पा करके मन को और तन को और वचनों को शुद्ध बनाए रखने के लिए शयन भी अपेक्षित है, लेकिन शयन की अधिकता नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ की अधिकता हमेशा हमेशा होना चाहिए। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं पुरुषार्थ और संकल्प के माध्यम से। हिंदी के विषय में ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह वह भाषा है जो अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, और अपभ्रंश जो है वह एक प्रकार से प्राकृत से उत्पन्न हुई है, और प्राकृत भाषा जिसको अर्धमागधी भी बोलते हैं वह सभी तीर्थंकरों के मुख से उत्पन्न हुई है। ऐसा यह आप एक दिवस का संकल्प नहीं, केवल याद करने के लिए नहीं, किंतु एक बार सोचा है
कि 12 या 13 प्रांत ऐसे हैं जिनमें हिंदी भाषा चलती है। और ये ध्यान रहे, इन 12 प्रांतों की जनसंख्या को यदि सामने ला करके रखते हैं तो भारत के आधी नहीं, आधी से भी आज ज़्यादा संख्या में हिंदी बोलने वालों की संख्या हो जाती है। किसी से आग्रह नहीं करना, किंतु निवेदन तो किया जा सकता है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर यह हमेशा हमेशा कहा गया है, यह एक साधु संतों की भूमि है जिन पर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के माध्यम से इस संसार को सिद्ध शुद्ध बनने का उपदेश दिया है। जब हमने 8-10 वर्ष पूर्व में छोटी सी पुस्तिका पढ़ी, उसमें राष्ट्रपति भारत के उनके जीवन और उन्हीं के शब्दों में कुछ पंक्तियाँ सुनी पड़ी। उसमें उन्होंने ये कहा था, मेरी जो भाषा मातृभाषा थी वह दक्षिण की थी। दक्षिण में कर्नाटक भाषा भी है, लेकिन उससे भी दक्षिण की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी भाषा केरल की भाषा, मलयालम भाषा आदि आदि होती हैं। उन भाषाओं में उन्होंने प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक उसी के द्वारा काम चलाया है। और आपको अपने बच्चों के लिए जन्म होते ही उसको क्या सुना रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने सुना व्यंग्यात्मक यह शब्द हो गया था, हो गया होगा, तो उसी समय हमने सोचा ये क्या दिवस क्या है, तो उत्तम प्रभात है। इसमें भारत हमेशा हमेशा जी रहा है। प्रभात हमेशा हमेशा हमें आलोक प्रदान करता है और सूर्य के प्रताप और सूर्य के उपकार की ओर देखता है। सबको जगाने के लिए, जैसे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को शिक्षक लोग जगाते हैं, उसी प्रकार यह आलोक धाम सूर्य हमें प्रमाद से उठा करके अलौकिक जगत में ले जाता है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं। यह एक बहुत बड़ा उसका स्वभाव है। आप रुक जाते, विश्राम लेते, ये करते, किंतु वह अंतिम समय तक, जब तक दिन डूबता नहीं तब तक वह अपना कार्य कर्तव्य करता रहता है। और उसके कर्तव्य के अभाव में संसार एक प्रकार से शून्य हो जाता है। यहाँ पर उस आलोक का सद्भाव होने से हमें स्फूर्ति मिलती है और अच्छे विचार हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। फिर बाद में एक बहुत अच्छी बात है, वे कहने के लिए मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में मांस का सेवन कभी भी नहीं किया। उनका नाम अब्दुल कलाम। हाँ, और वे विश्व में अपने नाम कमाए, बहुत
वरिष्ठ वैज्ञानिकों में एक वो भी थे। उन्होंने अपने जीवन में एक दो दिन ऐसे भी हुए हैं तो वो और कोई उनको भोजन नहीं मिला तो केवल सेव फल और टमाटर के माध्यम से अंथों जो शाम का भोजन उन्होंने पूर्ण किया। पूछा गया कि क्यों ये सब चीज़ें मिलते हैं? ये चीज़ें मिलते तो हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें, यह तो प्रकृति है, इस प्रकृति में आरोग्य के केंद्र है ये, और इनमें से जो हम छांट करके लेंगे भोजन वहाँ अमृत तुल्य है, उसी का सेवन करता था। और एक बात बहुत अच्छी कही, जब वो राष्ट्रपति घोषित हुए उस समय प्रथम उनका उद्बोधन हुआ भारतीय के लिए, तो उन्होंने ये कहा, भारत को अब भूल जाना चाहिए। भारत विकासशील राष्ट्रों में नहीं है, किंतु भारत तो विकसित देशों में आ जाता है। दूसरे के साथ तुलना करने से देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। अपने योग्य जीवन सामग्री को उत्पादन करके जिनको उपलब्ध नहीं हो रहा उनके लिए भी भेजने का उपक्रम करने वाला ये भारत आज भी विकसित है, पहला भी विकसित था और जब तक रहेगा तब तक वह विकसित ही रहेगा। वह कभी भी सो नहीं सकता अथवा आलसी नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा, इस देश के लिए यदि आप अपने अपने संतान को जो अपने काम पुरुषार्थ के माध्यम से जगाया है, पाया है, उनको किसमें लगाना, तो उनका ये कहना कि सबसे उत्तम प्रतिभा वाला ही पुत्र को हमेशा हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रदान कर देना चाहिए। उसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं होता। ऐसे बात कर करके फिर इसके उपरांत उनका जीवन के और भी कुछ पहलू थी, उसके बारे में पढ़ा देखा कि वह मुसलमान होकर के भी इस प्रकार के सात्विक क्यों रखा विचार। तो जैसे घर में मिलता है माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से, वो उसी प्रकार ढलता चला जाता है। आप लोगों को चाहिए कि भारत को अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोग पीछे हो गए थे या अन्यत्र भटक गए थे। अभी सुनते एक हफ्ते के पूर्व में बहुत बार नहीं, 250 वर्ष से इंडिया के नाम से आप लोग परिचित हो रहे थे। अब वह आंखें खुल गई और सब लोगों ने अपने मुख से उसको क्या कहा, भारत। इससे स्पष्ट है भारत एक प्रकार से आज का नहीं, बहुत दिन प्राचीन काल से आया हुआ देश है। बीच में इस प्रकार के संस्कार के कारण, देशों के कारण वह प्रभावित हुआ और अपने आप को भूल गया। तो वहाँ पर सर्वप्रथम
प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस प्रकार जो लिखा हुआ सामने मिला तो लगा कि अब जो है भारत इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही यह घोषणा हो गई। इसके बाद सुनते हैं प्रधानमंत्री का भी नाम इसी प्रकार सुनने में आया था। हमने तो सुना आप ही लोगों के मुख से। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया। इस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों देश के कर्णधार माने जाते हैं, संरक्षक, और आगे की बढ़ने के लिए सभी प्रकार से सोच विचार करते हैं। और ऐसे भारत को कब से देख रहे हैं तो प्राचीन काल से जो साहित्य मिलता है हमें, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है भारत कैसा था। अरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्व का भारत, पश्चिम का भारत और मध्य भारत। मध्य भारत में है क्या? नहीं है। इस प्रकार भारत किसी एक कोने में नहीं था, किंतु वह भारत पूरे के पूरे व्याप करके बहुत दिन से आया है। महाराज, इस प्रकार यदि भारत को पुनर्जीवित करना है अथवा भूल करके जो दूसरे देश के नाम को इस भारत के लिए रखा गया था, ये भूल थी। किसकी थी? यह अपने असाता का उदय समझ लो, इसलिए ऐसा हुआ है कि आर्यखंड के रूप में यह भारत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सात्विक जीव रहने वाले, अन्य किसी देश के बारे में हम नहीं सुनते, किंतु यहाँ पर वे तीर्थंकर, वे भगवान, वे महापुरुष होते आए हैं और होते ही रहेंगे। बीच में भले थोड़े बहुत ऐसा युग भी आ सकता है, उसमें भी यही एकमात्र सिद्धांत चलता है। यहाँ पर बहुतों ने अपने जीवन को समर्पित करके विषय और कषाय से दूर रह करके ऐसे जीवन जिए हैं, उसके लिए ये कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? भारत बसा। सुन रहे हो ना? भारत बसा। उनसे, किनसे? उनसे जिनका तो घर न बसा। उसी दिल से इसको कहा जाए, इसलिए और किसी के सामने नहीं कहा, आज सबके सामने कह दिया। एक बार और, भारत बसा। उनसे, किनसे? उनसे जिनका तो घर न बसा। योग से प्रधानमंत्री का जीवन शुरुआत से ही वह अकेले रहे और बहुत कुछ
परिश्रम करना पड़ा और आज वे इस भारत के लिए अपना घर नहीं बसाया, अपना घर नहीं बसाया। हाँ, घर नहीं बसाया, लेकिन भारत को बसाने में उनका पहला नाम लिया कि प्रधानमंत्री कौन? भारत का। क्योंकि जो 150-250 वर्ष तक लगातार इंडिया 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 कहा जाता था, अब यहाँ मुख से भी नहीं कहा जाएगा, और हमेशा के लिए भारत कहा जाएगा। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ परिश्रम किए। उनके माँ ने कैसा संस्कार उनके ऊपर दिया होगा, वह अपनी बात नहीं करता किंतु भारत की बात करता है। और उसमें जो कमियां हैं उसके लिए भी उसी प्रकार उनका एक और नारा है। नारा क्या? वो तो वस्तु स्थिति है। धीरे धीरे कार्य होते हैं कि अखंड भारत की बात करते हैं। वो भारत को अखंड रखना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी है वो सब भारत का वासी है। इसलिए उसके हित के बारे में, शांति के बारे में हमेशा हमेशा सोचा जाता है, किंतु वह लोग सामने नहीं आते। किंतु सामने नहीं आते हुए भी उनके द्वारा जो परिश्रम है किया जाता है, वह प्रकाश में आए बिना रह नहीं सकता। कुछ लोग प्रकाश में आना नहीं चाहते हैं, किंतु प्रकाशित करने में रात दिन लगे रहते हैं। एक सफर